हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में परसेंटेज के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है और इसी टाइप से आपको जो है और आने वाली सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है, यदि किसी भिन्न भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर के अंश में 140% की वृद्धि हो जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी हो जाए तो परिणामी भिन्न जो है 12/7 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। तो मूल भिन्न को हम लोग जो है x/y मानेंगे। ये आपका भिन्न हो गया। ठीक है, भिन्न क्या होता है? अंश बटा हर। तो x हो गया अंश और y हो गया हर। अब इसको 140% बढ़ाना है। देखिए, जब हम लोग 40% बढ़ाते हैं तो कोई भी चीज़ जो होता है वो 100% होता है। ठीक, कोई भी डाटा क्या होता है? 100%। अगर हम बात करते हैं 20% बढ़ाने तक 120 हो जाएगा। यहाँ जो कह रहा है 140% बढ़ाने के लिए, तो इसमें क्या करेंगे? 140 प्लस कर देंगे तो ये आपका बढ़ के कितना हो जाएगा? 240%। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। अब कह रहा है भिन्न के हर में 20% की कमी। तो हर जो है 100% है, 20 की कमी हो रहा है तो ये घट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80%। ठीक है, अब इसका परिणामी भिन्न जो है वो आ जाता है आपको 12/7। तो मूल भिन्न बताना है। सिंपल था, देखिए बस ये आपको काटना है। प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 80 से ये 3 बार में, 0 से 0 कट गया, 8 त्रिक 24, 3 से इसको काट देंगे 4 बार में, तो भिन्न जो आपको प्राप्त होगा वो हो जाएगा 4/7। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 4/7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें करा है कि ए जो है बी से 25% अधिक है। अगर हम बात करी आ जाए इसमें कितने ए बी सी डी सब है, तो हम लिख लेते हैं ए बी सी डी। यहाँ पे समझिए ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 30% अधिक है। तो 25% का मतलब क्या होता है? 25/100 मतलब 1/4। तो बी अगर 4 है तो इससे एक ज़्यादा होगा। ये ए कितना हो जाएगा? 5। इन दोनों का रेशियो हो गया। अब आगे देखिए, बी सी से 30% कम है। बी जो है सी से, तो सी अगर देखिए यहाँ पे 30% का मतलब हो गया 3/10, क्योंकि 0 से 0 कटेगा। तो सबका फ्रैक्शन वैल्यू जो आपको पता होना चाहिए। तो 30% है तो ये अगर 10 है, सी को अगर हम 10 मानेंगे तो ये 3 कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 30% का मतलब 3/10 होता है। तो इसमें से 3 कम करेंगे तो ये बी कितना होगा? 7। यदि सी और डी, अब देखिए सी जो है डी से 20% अधिक है, मतलब डी अगर 5 है, 20% का मतलब 1/5 होता है। तो डी अगर 5 होगा तो सी कितना होगा? 6 होगा। यहाँ पे आपको कह रहा है कि ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है। ए डी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए इसको इस टाइप के क्वेश्चन को, ये कॉन्सेप्ट अभी समझ रहे हैं। क्वेश्चन को बनाना अगर एग्जाम में इस टाइप का रहेगा तो कैसे करना। अगर हमको ए बटा डी निकालना है, ए बटा डी, ए और डी का रेशो निकालना है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है ए बटा बी। अनुपात का मतलब बटा भी होता है। ठीक है, और फिर बी सी का दिया हुआ है, फिर सी डी का दिया हुआ। तो इसमें ये बी से बी कटेगा, सी से सी, ए और डी का रेशियो निकलेगा। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं ए बी का रेशियो कितना है, तो 5/4। बी और सी का कितना है, तो बी है यहाँ पे 7 और सी है 10। इसी तरह सी और डी का देख लीजिए, सी यहाँ पे 6 है और डी 5 है। बस इसको आप सोल्व कर दीजिए, रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 2 से कटेगा ये 3 हो गया, 2 से कटेगा ये 2 हो जाएगा। अब कटने वाला नहीं है तो ये आपका हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 20। ये रेशियो हो गया ए और डी का। अब भी यहाँ पे देखिए कि ये ए जो है डी से कितना अधिक है, तो 20 में 1 ज़्यादा है, तो 100 में कितना ज़्यादा होगा? 5। तो ये हो गया 5%, है ना। नहीं तो आप देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसानी से आपको नज़र आ जाएगा। ये 100 हो जाएगा, ये 105, 100 में कितना बढ़ रहा है? 5, तो 5% आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें कह रहा है कि एक संख्या को 4 से गुना करने के बदले
गलती से 4 से विभाजित किया गया, किसी संख्या को जो है 4 से गुना करने के बदले 4 से विभाजित कर दिया। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग को प्रतिशत पूछ रहा है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो 4 से गुना भी करना, 4 से भाग, तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? तो हम संख्या मानेंगे दोनों का एलसीएम, मतलब कि एलसीएम में मल्टीपल मान सकते हैं। 16 मान लिए, अब 16 मान लेते तो क्वेश्चन देखिए कितना आसान होगा। एक संख्या को 4 से अगर गुना कर दे, 16 है, इसको हम 4 से गुना अगर करते हैं तो 64 हो जाता है। लेकिन क्या किए, गलती से 4 से भाग कर दी, तो भाग कर दी तो ये 4 हो गया, ठीक है। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत अंतर कितना हुआ, कितना प्रतिशत का ये डिफरेंस आ गया। तो यहाँ देखिए कितना परसेंट ये वैल्यू हो जाएगा, कितना का कमी आना चाहिए था 64 और आ गया 4, तो ये कितना कम हो गया, तो हम कहेंगे कि ये 60 कम हो गया, कितना में, 64 में। अगर 64 रहता तो 100%। तो हम पास ये पता कीजिए कि 4 जो है 64 का कितना परसेंट है, ठीक है, वो 100 में हम माइनस करेंगे। तो हम देखते हैं 4 64 का कितना परसेंट है, तो 4/64 अगर करेंगे तो इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/16, ठीक है। 1/16 जो होता है वो हो जाता है 16 छक 96, 6.25, ठीक है। तो ये इतना है, तो इतना ही वैल्यू आ रहा है। ये टोटल कितना हुआ है, 100%। तो 100 में से ये घटाएंगे, तो 100 में से 6 घटेगा 94, फिर 0.5 घटाएंगे 25, तो 93 जो है 75 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे 4 है और 4 ही है, तो दोनों का एलसीएम लेके हम 4 मान के भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन को कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको रेशियो चाहिए जिससे प्रतिशत निकल सके। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कर रहा है कि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब 20% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, और 30 अंक से फेल हो जाता है, मतलब 30 और हम जोड़ देंगे तो ये पास वाला नंबर हो गया, ठीक है। परंतु एक अन्य छात्र जो है वो 32% नंबर लाता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अधिक लाता। तो 42 जब अधिक लाएगा तो इसमें से अगर 42 घटा दे तो ये भी पास वाला नंबर हो गया। अब दोनों जो है नंबर क्या पास वाला है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो प्रतिशत का डिफरेंस देखिए कितना होगा, यहाँ अगर हम घटाते हैं 32 में से 20 तो 12% हो गया, और 42 को इधर लाएंगे तो ये जुट जाएगा। तो 12% का वैल्यू कितना हो गया, 72, ठीक है। 12 से काटेंगे 6 बार में, 1% का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 600। तो ये 600 जो है इसका ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें करा है कि यदि कीमत में 25% की कमी की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय जो है अपरिवर्तित हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यय जो होता है, व्यय बराबर वो होता है खपत गुना कीमत। तो कीमत और खपत को गुना करते हैं तो व्यय होता है खर्च। तो इसमें जो है आपको दोनों को 10-10 मान लेना है, खपत को भी 10 मानेंगे और कीमत को भी 10, तो व्यय जो होगा आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। इससे आसान होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने। अगर मान यहाँ पे कह रहा है 25% की वृद्धि हो रही, तो 25% का वृद्धि का अंदर क्या हो कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 में 10 का 25% बढ़ाएंगे। 25% का मतलब क्या हो गया, 100 में 25 तो 10 में कितना 2.5, ठीक है। एक अंक के बाद देखिए यहाँ पे सिंपल समझ लो, 25% का मतलब क्या होता है कि 100 में जो है वो 25, तो 10 में कितना होगा 2.5, तो 2.5 जो है ये कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7.5, कमी हो गया तो कितना हो गया 7.5। अब 7.5 से हमको जो है व्यय सेम रखना है तो 100 में भाग करेंगे,
ठीक है। जब 100 में हम भाग करते हैं तो कीमत कितना आएगा, तो यहाँ देखिए 100 है और 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं 15/2। तो 100 में हम भाग कर रहे हैं 15/2 से, तो ये हो जाएगा 2/15। इसको काटेंगे 5 से, 5 तिहाई 15 और 5 या 20, तो 40 बटा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, जब भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 13.33। तो 10 में इतना हो रहा है। ठीक है, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो 100 में आपका कितना वृद्धि हो जाएगा 33.33%। तो ये समझने के लिए, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट समझने के लिए। लेकिन डायरेक्टली आपको एग्जाम में सोल्व करना है, तब समझना है। कांस्टेंट सेम है, मतलब 25% का मतलब क्या होता है 1/4। तो आपको समझना है कि ये कोई डाटा अगर 4 में क्या होगा 1 की कमी होगा तो 3 हो गया, तो फिर उसको वापस आपको आना है। ठीक है, रिवर्स करना है। तो कोई अगर 1 कम हो रहा है तो 3 हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अब उल्टा जाएंगे तो 1 बढ़ाना पड़ेगा, किसमें 3 में। तो 3 में जो 1 वृद्धि होगा यही आपका वृद्धि प्रतिशत हो जाएगा। तो 1/3 कितना प्रतिशत होता है, 1/3 जो होता है वो 33.33% होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर कांस्टेंट वाला पूछेगा तो हम लोग क्वेश्चन जो एग्जाम में इसी तरह से करेंगे, आपके समझने के लिए ये आपका कॉन्सेप्ट है। नहीं, ये भी नहीं चलेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या, यदि कीमत में 25% की कमी की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय जो है ऑपरेशन। तो व्यय जो होता है, सबसे पहले व्यय समझते हैं। व्यय किसको मल्टीप्लाई करने से आएगा, कीमत और खपत को। पहले जो है कीमत लिखते हैं, कीमत गुना खपत बराबर क्या हो जाएगा व्यय, ये कांस्टेंट होता है। तो देखिए 25% का मतलब हो गया 1/4 फ्रैक्शन। तो कंडीशन क्या कर रहा है कि अगर कीमत 4 है तो इसमें कमी हो रहा है, तो 4 में 1 कमी होगा तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये पुराना हो गया, ये नया वाला कीमत हो गया। तो जो हमको व्यय मानना है दोनों का एलसीएम ले लेना। ठीक है, 4 3 का एलसीएम 12, तो व्यय हम मान लेते हैं 12। ठीक है, तो खपत कितना होगा, इसमें 3 हो गया। खपत कितना हो गया 3। 12 इसलिए माने हैं कि डिवाइड करने में आसान होगा, कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। व्यय आपको 12 ही रखना है। व्यय जो है खर्चा, एक्सपेंडिचर, वो आपका 12 ही रहेगा। ठीक है, दाम हो गया 4 से 3, तो खपत कितना बढ़ जाएगा, तो इसको हम भाग करेंगे, 12 में 3 से भाग करेंगे तो ये 4 हो गया। तो खपत आपका बढ़ जाएगा। 3 में कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो 3 में 1 बढ़ गया तो यही हो गया 1/3। 1/3 मतलब 100/3, 33.33% आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसको हम औरली भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 25% हो गया तो 1/4 समझेंगे कि 4 में कमी हो रहा है, 4 से 3 हो रहा है, तो 4 से 3 हो रहेगा तो वापस आना है तो हम क्या करेंगे 3 से 4 पे जाएंगे, 1 बढ़ेगा तो 1/3। बस बेस चेंज होता है, बेस चेंज के कारण प्रतिशत जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है। वेतन में 10% बढ़ोतरी होती है, फिर बढ़ा हुआ वेतन में 10% की कमी कर दिया जाता है, तो कर्मचारी के वेतन में प्रतिशत हानि बताइए। तो समझते हैं कि अगर 100 उसका वेतन है तो 100 में कितना बढ़ गया 10, तो पहले हम 10 बढ़ा दिए, 10% का मतलब 10 बढ़ गया, 110 हो गया। अब वेतन में फिर 10% का कमी, तो 100 का 10% कितना होगा, इसका 10% निकालेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, 110 का 10%, 1 0 हटाते हैं तो 10% निकलता है। तो 11 जब घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 99। 99 हो गया तो 100 से कितना हो गया 99, कितना कमी हो गया, तो ये एक 100 में कमी है तो इसलिए 1% की कमी हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1%। ठीक है,
दूसरा हम लोग समझते हैं कि ए बी रूल लगाते हैं एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई, ठीक है, और इधर हो जाता है एक्स इंटू वाई बाई 100। तो अगर एक प्लस है एक माइनस है तो याद करो ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, 10 गुना -10 बटा 100। ये 10 से 10 तो कैंसिल हो जाता है, यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पे जो है 1% का क्या हो जाएगा, कमी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो ये डिफरेंट होगा, तो हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब सिंपल है, अगर दोनों सेम है तो क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करना है बटा 100। हमेशा इस तरह में हानि ही होता है, ठीक है, दोनों अगर सेम है तो क्या होगा, हानि ही होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि कर दी जाती है और मूल्य कॉस्ट जो है प्राइस बढ़ा करके हम कर दिए क्या, 15% बढ़ा दिए, फिर इसके मूल्य में 12% की कमी कर दी, तो प्रभावी, देखिए ये डिफरेंट है तो वही यूज करना है, एक्स प्लस वाई और प्लस हो जाएगा एक्स इंटू वाई बाई 100। तो पहले बढ़ा रहे हैं तो 15 करेंगे, जो कमी होगा उसको माइनस लिखना है, तो यहाँ पे -12 बटा 100 हो गया। तो 12 में 15 में 12 जाएगा तो यार ये 3 हो गया। इधर ये कर देखिए कि ये आपका कितना आने वाला है, 15 को अगर हम 12 से गुना करते हैं ठीक है, तो ये तो 180 हो गया, तो 180 में अगर 100 से भाग देंगे तो 1.8, और ये माइनस में है, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 में 1.8 घटाना है तो हो जाएगा 1.2, ठीक है। तो ये एक्स प्लस वाई के फॉर्मूला से हो गया। अब इस क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्टली सॉल्व कर देखिए 100 मानते हैं तो डायरेक्ट हम समझते हैं कि 15% बढ़ गया तो हो गया 115। अब इसका 12% की कमी हो रहा है, तो इसका बस 12% आपको निकालना है, ठीक है। तो 12% जब निकालेंगे तो इसको देखिए 1% जो होगा वो आपका 1.15 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं तो 1% निकलेगा, इसको 12 से गुना करेंगे तो 12%, तो बस इसको 12 से गुना कर देना है, 12 पच्चे 60 हो गया, 12 एकम 12 और 6 18, ठीक है, दशमलव देंगे, यहाँ पे 12 एकम 12 हो गया और 1 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जब घटाएंगे तो देखिए पता चलेगा 100 में 100 घटे, यहाँ 15 में बस 13 घटाना है, तो 15 में देखिए 13 घटा दिए, 2 में जब घटाएंगे हम 0.8 तो आपका हो जाएगा यही 1.8, मतलब ये तो आपका 100 रहेगा ही, तो 101.2 हो जाएगा, तो वृद्धि कितना हो गया 100 से 1.5। तो इस तरह से भी सोच सकते हैं, दोनों मेथड आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें जो है आपका फॉर्मूला भी इसमें यूज होने वाला है। इसमें क्या करा है कि एक संख्या पहले 10% घटाई जाती है, फिर 30% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है, तो संख्या में शुद्ध कमी बताई। तो देख इसमें एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला 2 के लिए है, 3 के लिए हम लोग पास वही 100 मानते हैं, 100 किसी संख्या को पहले हम मान लिए, 10% घटा दिए तो 10 तो डायरेक्ट घटेगा, यहाँ पे कितना हो गया 90। अब 30% बढ़ा दिए तो इसका 30% बढ़ाएंगे तो इसमें कितना आपको जुट जाएगा 30%, क्योंकि 10% 9 होगा, 30% 27 होगा, जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 117, ठीक है। अब 20% इसका घटाना है तो 10% क्या होगा 11.7, 10% कितना हो जाएगा 11.7, इसका डबल कर देंगे तो 20% हो जाएगा, तो 117 का अगर डबल करते हैं तो 334 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 23.4। तो समझिए कि आप घटाना कैसे है, ठीक है, ये समझिए कि 17 तो घट ही जाएगा, बच गया आपको 5.5, 17 6.4, यहाँ पे 100 है, 100 में 6 घटेगा 94 बच जाएगा, फिर 4 घटेगा, तो ये आपका 93 जो है वो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब कमी पूछ रहा है, तो जब भी इस तरह से कमी पूछेगा आपको ये देखना है कि क्या कमी होने वाला है। तो पहले तो हम 17 घटाएंगे, अब 17 से जितना ज़्यादा घटाएंगे उतना कमी होगा, ठीक है, मतलब हम 23 को ही लिख सकते हैं 17 + 6.4,
तो कमी जो होने वाला है 17 घटाएंगे तो 100 होगा। अब ये जो एक्स्ट्रा घटाएंगे 6.4 यही कमी होने वाला है। तो आपको डायरेक्ट आंसर यहीं से पता चलेगा। आंसर क्या हो जाएगा 6.4। ये निकाल के फिर ये घटाने का काम नहीं करना है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन भी 4 रहेगा, उसका यूज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी। यदि पिछले 2 वर्षों में इसमें 4% और 5% की वृद्धि हुई तो शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 4% और 5% की वृद्धि हुई तो सब अब इसमें देख लीजिए कि 4% हमको बढ़ाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा कि ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे कॉमन सम में देखिए 2 जीरो है, तो 2 जीरो को हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, हम कैलकुलेशन कितना पे करेंगे 1750, तो ज़्यादा आसान आपको सोचने में भी होगा। 4% इसको हम बढ़ा रहे हैं। देखिए समय क्या था 2 जीरो जो समय कॉमन है तो वो तो रहेगा ही रहेगा, तो उसको इसे छोड़ दिए। तो इसका 4% कितना होगा, 1% की बात करें तो 17.5 हो जाएगा। ठीक है, 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 10%, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 1%। तो 4 से इसको गुना करेंगे तो देखिए 17.5 का डबल करेंगे तो 35, उसका फिर से डबल कर दिए तो 4%, तो 70 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्या करेंगे हम 70 इसमें जोड़ देंगे। 70 क्या करेंगे, इसमें वृद्धि हो गया, 70 जोड़ दिए। तो अब यहाँ पे आपका हो गया 1820। अब इसमें 5% बढ़ाना है, तो 1 अंक के बाद अगर हम दशमलव बैठाते हैं तो कितना हो जाता है ये 10%, मतलब 182 10% है तो 5% इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 91। अब 91 को क्या करना है, फिर से जोड़ देना। तो ये 1 हो जाएगा, 9 2 11, यहाँ पे 1911 हो गया। तो 1911 पे क्या करेंगे, 2 जीरो सब में कॉमन है, तो 1911 वाला जो है वो आंसर होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि रूमी अपनी आय का 20% बचाती है, सेविंग करती है। यदि उसकी आय 30% बढ़ गई जबकि उसका व्यय 40% बढ़ गया तो उसकी नाम मात्र बचत जो है 750 रुपया की कमी हो जाती है। तो रूमी की प्रारंभिक आय, तो प्रारंभिक आय जो हम लोग प्रतिशत यहाँ पे 100 मानेंगे। ठीक है, तो देखिए आय बराबर जो होता है वो खर्च प्लस बचत होता है, खर्च प्लस बचत, सेविंग, ये समझिए। तो अगर हम कहते हैं कि बचत 20% हो रहा है, इसका मतलब 100 आय है तो 20 का बचत, तो खर्च कितना हो गया 80 का। ठीक है, अब आगे देखिए कि 30% उसकी आय को बढ़ा दी, तो आय 100 है, 30% बढ़ गया तो 130 हो गया, जबकि उसकी व्यय जो है खर्च वो 40% बढ़ेगा, तो 80 का 40%, 10% तो 8 होगा, तो 8 चक 32, 32 जोड़ेंगे तो 112 होगा। ये जब घटाएंगे तो आपका बचत निकल जाएगा 18। यहाँ पे कमी कितना कर रहा है 2 का, लेकिन ओरिजिनल कमी यहाँ पे कह रहा है आपको 750, तो 2 का वैल्यू 750 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, इसका आधा 375, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि आय पूछ रहा है तो यहाँ पे 2 जीरो बैठ जाएगा, कितना हो जाएगा 37,500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 उम्मीदवारों के बीच, 2 उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं चुनाव में, 64% की मतदाताओं ने मत डाले, 64% वोटर ही जो है वो वोट किए, जिनमें से 4% मत जो है अवैध घोषित कर दिए। 4% क्या हो गया, इनवैलिड, जो वोट डाले गए उसमें से 4%। एक उम्मीदवार को 12,288 मत मिले, जो कि कुल वैध मतों का 64% थे। ठीक है, तो उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या बताइए। अगर अब बात हम ऊपर से करते हैं, यहाँ पे देखिए कि अगर 100 मान लेते हैं कुल, तो उसमें से 64% जो है वही मतदाता जो है जो मत डाले। ठीक है, 36 जो है वो मत नहीं डाले। अब 64 जो है इसमें से कह रहा है कि जिनमें से 4% मत जो है अवैध हैं, इसमें से आपको 4% को क्या करना है, इनवैलिड करना है।
तो 64 का 4% घटा, मतलब कि ये समझिए कि आपका ये अब 96% बच गया। 96% क्या हो गया, ये वैलिड हो गया। एक उम्मीदवार को 12,288 मत मिले जो कुल वैध मतों का 64% था। तो ये आपका कुल वैध, ठीक है, कुल वैध मत हो गया, मतों की संख्या। अब ये तो है, अब इसका 64% जो है वो है 12,288। तो इसका हम लोग को 64% निकालना होगा, बराबर लिखेंगे 12,288। ठीक है, तो लास्ट में को नामांकित पूछ रहा है तो 100 का वैल्यू निकालना है। तो 96% है, यहाँ पे 64% है, दोनों परसेंट है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे आपको अब करना पड़ेगा। 96/100 हो गया, यहाँ पे 64/100 हो जाएगा, और इधर 12,288। तो देखिए यहाँ पे दिखने में क्या लग रहा है, सबसे पहले तो हम लोग 4 से काट देंगे। ठीक है, 16 चक्का 64, 25 चक्कर इसको भी काट देंगे, तो 24 चक हो जाएगा, ये 25 चक। अब जो बच गया 16, सबसे पहले हम लोग 16 से काटते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए, चलिए पहले 4 से काट देते हैं। 4 3 12, यहाँ पे 0 होगा, 4 7 28 और 4 दूनी 8। ठीक है, फिर 4 हो गया, फिर 4 से इसको काट देंगे। अब जो होगा 4 7 कितना हो जाएगा, 28, 4 7 28, 2 बच गया, तो 4 6 24, फिर हो गया 4 8 32, 768 हो गया। अब यहाँ पे 64 है और 24 है। ठीक है, तो देखिए जो आंसर आने वाला है, आप ये समझिए कि 25 गुने 25, 25 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब कि 25 गुने 25 का मतलब 625 का मल्टीपल होने होगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, क्योंकि इधर कोई 5 का मल्टीपल है ही नहीं। तो अगर हम ऑप्शन भी देखेंगे तो ऑप्शन ध्यान से देख हम मार्क कर सकते हैं कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर भी आइए इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हम 8 से काटते हैं। ठीक है, क्योंकि 8 ही 8 64 हो जाएगा, और 8 से काटेंगे, 8 नामा 72 और 8 छक 48। फिर अगर 8 से काट देंगे तो 12 8 96 होता है। ठीक है, अब 12 से इसको काट दीजिए, देखिए 12 दूनी 24, तो 2% का वैल्यू जो हो गया वो 625 हो गया। इधर 2 होगा, इधर क्या हो जाएगा 625, सब कटने वाला है। तो चलिए इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं कि 2 का वैल्यू जो हो गया ये 625 हो गया। ठीक है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, तो इसका आधा करेंगे तो 31 पॉइंट इतना। ठीक है, तो 100 का वैल्यू करेंगे तो 100 से तो गुना करेंगे, यहाँ 100 से अगर गुना करते हैं तो 1 दशमलव से तो 1 जीरो कटेगा, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 31 25 पे 0 बैठ जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है क्या गुना भाग, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन के द्वारा यहाँ पे दिमाग आपको लगाना पड़ेगा।